फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट में चलते हैं बस वैसे ही चलना है। क्या करना है फिर, सिग्मा माइनस लेमडा आई, क्या निकालना है यहाँ पे, लेमडा 1 लेमडा 2, मतलब इसमें हमें रूट निकालना है। ठीक है बेटा, फॉर आई इक्वल टू 1 से p, ठीक है ना। तो इसमें इसके बाद ये हुआ आपका पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होता है कि चूज लार्जेस्ट वन, है ना। तो मान लो लार्जेस्ट आपका क्या है, लेमडा 1 है, ठीक है। आपने सबसे बड़ा वाला चूज कर लिया, ठीक है ना। देखो यहां तक अभी आपको लग रहा होगा ये प्रोसीजर क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। तो फैक्टर का काम भी क्या है, वेरिएंस ही तो एक्सप्लेन करना है उसको। इसलिए प्रिंसिपल कंपोनेंट में भी क्या होता है, वो वेरिएबिलिटी को तो एक्सप्लेन करता है ना। बताओ, आप देखो, आप ये लेमडा 1 चूज करके फिर क्या करोगे, थर्ड स्टेप में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, है ना, लार्जेस्ट वन आइगन वैल्यू, और ये आपका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होता है, ठीक है ना। फिर आप कैलकुलेट आइगन वेक्टर, ठीक है बेटा, आइगन वेक्टर कैलकुलेट करोगे। इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा, मान लो आपका क्या आया, a1 आया, ठीक है ना। और ये आइगन वेक्टर a1 अगर आ गया तो इसमें कंडीशन ये होती है ना बेटा, a1 डैश a1 इज इक्वल टू 1, ये भी फॉलो करना चाहिए, है ना। अब फोर्थ कंडीशन ये होता है, ऑब्टेन एल आपका कैसे निकलता है, लेमडा 1 इंटू a1, ठीक। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लोडिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लोडिंग, इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग। अभी इसको क्या केवल बोलते हैं, लोडिंग, लेमडा 1 इंटू a1, है ना। लेकिन जब आप ये निकाल लेते हो एल, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1 ना, एल डैश जब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, लेमडा, यहाँ पे रूट होता है ये, ठीक है, रूट लेमडा 1 दिस। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, देखो क्या मिल रहा है, a1, फिर देखो एल टी डैश है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a1, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेमडा 1। तो आगे हमको मिले क्या, लेमडा 1 a1 a ट्रांसपोज। इसको कहते हैं फैक्टर लोडिंग, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, फैक्टर लोडिंग। ये अभी केवल लोडिंग है, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर लोडिंग। और इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, 3 इंटू 3 होगा, नहीं पी, अरे 3 इंटू 3 नहीं, p इंटू पी, देख लो होगा कि नहीं। अरे भाई जो वेक्टर है इसमें कितने वैल्यूज होंगे, p ना। तो p इंटू 1, 1 इंटू पी, ऑर्डर क्या हुआ, p इंटू पी। तो ये आपका मैट्रिक्स बना बेटा, जो मैं बता रहा था, फैक्टर मैट्रिक्स, फैक्टर मैट्रिक्स जो अभी मैं बता रहा था ना, उसमें क्या होगा। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, ये आपका एल डैश एल एल ट्रांसपोज हो गया ना। अब इसमें जो फोर्थ होगा, अब आप निकालोगे सिग्मा माइनस एल एल ट्रांसपोज, ठीक है। ये जो फाइनल जो मैट्रिक्स बन के आई बेटा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर मैट्रिक्स, फैक्टर लोडिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, लोडिंग मैट्रिक्स, ठीक है। इसी में वो आपका वो कोफिशिएंट होता है, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट क्या बताएंगे, वेरिएबल के बीच में आपस में रिलेशनशिप, किसमें, मतलब वेरिएबल और फैक्टर के बीच में, जो फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है, जो कॉमन फैक्टर है जो इन्वॉल्व है, उनके बीच में क्या बताएगा, ये रिलेशनशिप। समझ पा रहे हो। अब देखो, अब ये आपका मैट्रिक्स मिल गया है ना। फिर इसके बाद इसमें इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स में जो सेकेंड ऑप्शन होगा आपका, मैंने बताया कि स्पेसिफिक वेरिएंस किसे कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना बेटा, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा एल एल ट्रांसपोज आर कॉल्ड स्पेसिफिक वेरिएंस, ठीक है। और जो आपका सेवंथ स्टेप होगा,
वो होगा कि आपने, अब हमको क्या निकालना है, उनका प्रोपोर्शन ना। तो आपके पास ये तो है ही पहले से ना, लेमडा 1 और A1, ये आपका रूट में था, रूट लेमडा A1 है ना, जो हम क्या निकाले थे, L की वैल्यू A1। तो इसमें बेटा एक बात बताओ कितने वैल्यूज होंगे, इसका ऑर्डर क्या है, P इंटू 1 ना। तो ये आपका एक वेक्टर बन के आएगा H, ठीक है, एक वेक्टर बन के आएगा H, और इसमें कितने वैल्यू होंगे, H1 H2 डॉट 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 HP होगा, बताओ। तो ये जो आपका H1 निकल के आएगा ना, H1, इसी का जो आएगा, इसी का स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिलिटी, ठीक है, कम्युनिलिटी, ठीक। जो जो एक एक वर्ड, एक एक जो आएगा टर्म, उनके स्क्वायर को क्या बोलेंगे, कम्युनिलिटी। ये स्क्वायर वैल्यू ही क्या बताएगी, प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन बाय फैक्टर, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल कर लो, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे